नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है वैद्युत स्थैतिकी, जिसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र से संबंधित ये आज का हमारा 6वां पार्ट है। दोस्तों, इस पार्ट को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले के 5 पार्ट जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 5 में हमने पढ़ा था भैया कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, और उसमें न्यूमेरिकल भी लगाया गया था और कूलाम के सदिश स्वरूप का गुण भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक कूलाम आवेश की परिभाषा। दोस्तों, यह परिभाषा 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अतः इसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। हालांकि यह परिभाषा आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा बनाना सिखाया है। आइए बात करते हैं भैया थोड़ा। मान लीजिए वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं भैया? स्मॉल r दूरी पर। आप जानते हैं बिंदु आवेश की प्रकृति क्या होती है? समान होती है, मतलब धनात्मक ली जाती है। ठीक, दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा भैया? प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम के नियमानुसार बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। या 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको वायु या निर्वात में पढ़ा रखा है, कितना होता है? 9×10⁹ होता है। तो आइए हम डिफिनीशन बनाते हैं। डिफिनीशन बनाते समय मैंने आपको पहले भी कई बार समझा रखा है कि भैया डिफिनीशन जब बनाइए तो लगभग चीज़ों को क्या कर दीजिए? एकांक कर दीजिए। तो आइए हम जरा एकांक करते हैं। तो Q1 = Q2 बराबर 1 कूलाम, इसको हमने क्या कर दिया? एकांक कर दिया। देखिए Q1 = Q2 = 1 कूलाम दिया है, तो हमें इसी 1 कूलाम की डिफिनीशन बतानी है, और इनके बीच की जो दूरी r है उसको भी हम क्या मान ले रहे हैं? 1 मीटर। अतः समीकरण 1 में Q1 = Q2 = 1 और r = 1 मीटर जब हम रख देंगे तो यह बराबर क्या आएगा? 9×10⁹ 1 × 1/1 अर्थात 1 ही आएगा। ओवरऑल सॉल्व करने पे ये भैया हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 को जब हम किसी संख्या में गुणा कराते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि कितना बल लग रहा है? 9×10⁹ न्यूटन का। और कौन सा बल है इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सा बल है? कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल है भैया। कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल है। तो आइए लिखते हैं भैया, ध्यान सुनिए। डिफिनीशन कैसे बनी हमारी, क्या बनी है ये भी जानना जरूरी है। तो 1 कूलाम आवेश, क्या भैया? 1 कूलाम आवेश वह है जो वायु में रखे दो आवेशों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो तो उनमें 9×10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल क्या करती है भैया? उत्पन्न कर देती है। क्या कर देती है? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न कर देती है। तो इसको लिखना है भैया। आइए हम लिखना आपको बताए हैं और एक बार फिर से लिखते हैं। चलिए लिखते हैं भैया, ध्यान से समझिएगा। 1 कूलाम वह आवेश है, 1 कूलाम वह आवेश है जो भैया कहाँ रखा है आवेश को हमने? वायु या निर्वात में। जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पर रखे अपने बराबर परिमाण के। तो ये बराबर परिमाण कैसे हुआ? क्योंकि Q1 = Q2 की वैल्यू क्या है? 1 ही है, अर्थात इनका परिमाण आपस में क्या है? बराबर है परिमाण के। और मैंने ये भी बताया कि बिंदु आवेश हैं, इनकी प्रकृति भी क्या है? समान है, अर्थात जिनकी प्रकृति समान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय, और जिनकी अलग अलग होती है उनको विजातीय कहते हैं। अपने बराबर परिमाण के सजातीय आवेश को, वे सजातीय में ये बड़ा नहीं रहता है,
जातीय आवेश को कितने बल से 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है भैया, के बल से प्रतिकर्षित करता है। यही है आपकी डिफिनीशन। तो जब एग्जाम में आए तो आप चाहे इसे पूरा लिख दीजिए, चाहे इतना आप याद कर लीजिए। याद तभी कर पाएंगे जब चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ठीक भैया, इसके बाद आइए हम आपको बार बार पढ़ाते हैं बिंदु आवेश, और इसकी डिफिनीशन लिखाना मैं रोज़ भूल जाता हूँ। बिंदु आवेश के बारे में मैंने क्या बताया था, यदि दो आवेश, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु आवेश यदि दो आवेशों का आकार क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो। अच्छा, इनका आकार सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा है। किससे बहुत छोटा है, इनके बीच की दूरी से बहुत छोटा हो। जैसे मान लीजिए इनके बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है और इनका आकार कितना है, केवल 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से बहुत छोटा है। तो इसी को क्या कहेंगे हम भैया, बिंदु आवेश। लिख लीजिए, इसकी डिफिनीशन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बिंदु आवेश की डिफिनीशन जो है वो वाइवा में पूछी जाती है। कई बार सुना है हमने कि वाइवा में पूछा बिंदु आवेश किसे कहते हैं। तो ये जान लीजिए बिंदु आवेश क्या होता है। यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनको अलग अलग करने वाली दूरी की तुलना में क्या हो, अत्यंत कम हो। चाहे कम हो लिखिए चाहे छोटा हो, अत्यंत कम हो तो उस प्रकार के आवेश को भैया क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश की इंग्लिश होती है भैया पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक भैया, चलिए एक इम्पोर्टेंट नोट भी आपको याद आ गया, उसको बता दूं कि एप्सिलॉन 0 का एक दिन मैंने मात्रक आपको पढ़ाया था, अगर याद हो तो। कूलाम स्क्वायर समथिंग करके पूरा निकलवाया भी गया था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए उसका एक अन्य मात्रक और क्या है। तो पहली बात तो एप्सिलॉन 0 को हम कहते क्या थे, निर्वात की वैद्युतशीलता। देखिए ये जो नोट मैं लिखवा रहा हूँ सब कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। निर्वात की वैद्युतशीलता इसको एप्सिलॉन 0 से दिखाते भी का अन्य मात्रक क्या है भैया, इसको याद रखे रहेगा। इसका जो अन्य मात्रक होता है वो फैरड पर मीटर होता है। क्या होता है, फैरड पर मीटर होता है। यहाँ की चीज़ ध्यान रखे रहेगा, फैरड क्या होता है। हालांकि फैरड अभी आप नहीं पढ़ें, लेकिन आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में आपको जब वैद्युत धारिता पढ़ाई जाएगी तो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं भैया, आवेश के मात्रक। आवेश की कई मात्रक मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, लेकिन मैंने वहाँ आपको कहा था कुछ और इम्पोर्टेंट मात्रक हैं जो कंपटीशन लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी जान लीजिए। पहले एक छोटा सा लिख लेते हैं आवेश के जो अन्य मात्रक हैं। उसमें देखिए पहले आता है एसआई सिस्टम, एसआई मात्रक, फिर एमकेएस मात्रक, फिर सीजीएस मात्रक, एसआई एमकेएस सीजीएस, और एक एमयू होता है, उसको भी बताता हूँ। चलिए एसआई मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है इसका एम्पियर सेकेंड। और भैया सीजीएस मात्रक होता है स्थैत कूलाम,
इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो स्टेट कूलाम कहा जाता है। शायद मैंने इसको आपको पढ़ाया भी था और बताया था स्थैत कूलाम को और भी क्या कहते हैं। ठीक भैया, सीरियस मात्रक इसका क्या हुआ, स्थैत कूलाम, इंग्लिश इसकी स्टेट कूलाम। एम्पियर सेकेंड भैया क्या होता है, आप शायद ये हाई स्कूल में पढ़े थे। क्यू बराबर क्या होता है, IT। यहाँ क्यू क्या था आपका, आवेश था। आई क्या थी भैया, धारा थी। और टी फॉर टाइम, टाइम क्या था, समय। तो यहाँ से आवेश का मात्रक निकालेंगे आई, धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और टाइम का सेकेंड। चलिए आइए और इसके थोड़े मात्रक जानते हैं, सीरियस मात्रक के बारे में। या इसमें नोट में लिख दे रहा हूँ इसको भी। आवेश के सीरियस पद्धति में मात्रक, एक तो स्थैत कूलाम हुआ, इसको भी लिख दे रहा हूँ। स्थैत कूलाम क्या भैया, स्थैत कूलाम। और क्या है इसका, स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या भैया, स्थिर वैद्युत मात्रक। थोड़ा इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। स्थिर वैद्युत का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मात्रक का होता है यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ESU। और स्थिर वैद्युत मात्रक को ही और क्या किसके बराबर होता है, फ्रैंकलिन के मात्रक, फ्रैंकलिन के बराबर होता है स्थिर वैद्युत मात्रक, अथवा फ्रैंकलिन है। क्या है, फ्रैंकलिन है। चाहे आप स्थिर वैद्युत मात्रक कहिए, चाहे इसको फ्रैंकलिन कहिए, इसको याद रखिएगा। ये सब इसके सीरियस पद्धति के मात्रक हैं। ठीक भैया, देखिए एक कूलाम और स्थैत कूलाम में रिलेशन है। तो एक कूलाम बराबर क्या होता है, इसको भी जाने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3×10⁹ स्थैत कूलाम। एक एक पॉइंट भैया आप याद करिएगा, क्योंकि ये सब कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एक कूलाम बराबर क्या होता है, 3×10⁹ स्थैत कूलाम। दोस्तों एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा भैया, क्या कि आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है वो क्या है, फ्रैंकलिन है। क्या है भैया, फ्रैंकलिन। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ नोट में। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है भैया, फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया था, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इनका अपना एक प्रयोग था। इन्होंने बताया था भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश होते हैं। और सबसे बड़ा मात्रक ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, फैराडे होता है, जान लीजिए फिर भैया। चल ध्यान दीजिए, आवेश का एक नोट भैया ध्यान रखिएगा। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक भी एक पढ़ा था, वैद्युत चुंबकीय मात्रक। अभी एक मैंने आपको पढ़ा था स्थिर वैद्युत मात्रक, अब है वैद्युत चुंबकीय मात्रक। इंग्लिश क्या होती है, इलेक्ट्रो चुंबक का मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। क्या होता है भैया, एब कूलाम होता है। क्या होता है भैया, एब कूलाम होता है, एब कूलाम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कैसा मात्रक